ऋषिकेश में हरियाणा निवासियों के साथ हुई मारपीट में महिला का वीडियो सामने आया और जो आरोप लगाए गए थे वे सारे आरोप झूठे बताए जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सोनी रोड। कल सभी ने हरियाणा की कार को जो ऋषिकेश के निवासियों ने उसको पकड़कर गंगा किनारे बताया नाबालिग से छेड़खानी का जो आरोप लगाकर उनके साथ बीच सड़क पर मारपीट की थी, उसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं पर महिला का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही है कि हम आपस में बात कर रहे थे, हमने ऐसा लगा कि उन्होंने लड़की को कुछ इशारा किया, हम उनसे पूछ रहे थे। इस बात को लेकर बहस आई और बाहर से जो लोग थे उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। जब तक हमें समझ पाता, मैं उस मारपीट को देखकर डर गई और फिर उस महिला ने 112 नंबर पर पुलिस को कॉल किया और पुलिस तब उन्हें लेकर गई। यानी कि जो पूरी मारपीट की घटना थी वो चार धाम यात्रा पर भी कलंक लगाने वाली थी। जहां एक तरफ चार धाम यात्रा में टूरिस्ट उत्तराखंड में बड़ी संख्या में आ रहे हैं, वहीं पर उत्तराखंड की तरफ से, उत्तराखंड के निवासियों की तरफ से या बाहर से आए ऐसे श्रद्धालुओं के साथ इस तरह की मारपीट अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ साथ महिला का वीडियो साफ साफ बता रहा है कि उसने ना किसी को मारपीट की बात की, ना ही ऐसे किसी आरोप की वहां पर कोई पुष्टि हुई है। मैं कल शाम को ऋषिकेश बाजार जा रही थी अपनी 8 साल की बच्ची के साथ अपनी स्कूटी पर। तो जैसे ही मैं काली की ढाल पर पहुंची, वहाँ HR नंबर की एक गाड़ी हमारे साथ आ रही थी। तो मेरी बेटी ने कहा कि उसने गाड़ी के शीशे खोल के कुछ इशारे करे और कुछ बात बोली। तो मेरी बेटी ने कहा, मम्मी अंकल कुछ कह रहे हैं और इशारे कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या कह रहे हो, क्या बात हो गई है? मैंने कहा आप गाड़ी रोक लो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने उनकी गाड़ी को हमने दोनों ने रोक के बातचीत करनी शुरू करी, तो हमारी बात हुई। मैंने कहा आप क्या कह रहे थे, क्या इशारे कर रहे थे इस तरह से? तो उन्होंने अपनी सफाई दी। इतने ही हमारी बातों में ही पब्लिक इकट्ठी हो गई, कुछ आसपास के लोग आ गए, कुछ जाने आने वाले लोगों ने गाड़ियां रोक ली और उन्होंने हमसे बिना पूछे ही, हम आपस में बात ही कर रहे थे, थोड़ी सी ऊंची आवाज भी हो गई थी हमारी आपस में दोनों पक्ष की, बस हम बातचीत ही कर रहे थे, उन्होंने बिना पूछे ही उन लोगों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मैंने बहुत रोका, बहुत मना किया। उस मारपीट को देख के मैं भी डर गई। फिर मैंने 112 पर कॉल करी, पुलिस से मदद मांगी और फिर पुलिस आई और उन हरियाणा वालों को पुलिस वाले ले गए।